मजदूरी पर चला जाता है। गीता भी अपने दिन भर के काम में जुट जाती है और पानी का मटका गांव के कुएं पर लेकर पहुंच जाती है। गांव में सिर्फ एक ही कुआं था जिसके आसपास बहुत सारी औरतें पानी भर रही थी। गीता भी वहीं पानी भरने के लिए अपना मटका रख देती है और चुपचाप अपना मटका हटा लेती है। थोड़ी देर बाद सब औरतें पानी भरकर चली जाती हैं। गीता अपने मटके में पानी भरकर घर चली जाती है। गीता क्या हुआ? हम छोटे हैं, मजदूरी करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं। ये बड़े घर के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अरे गीता, तुम क्यों उनके मुंह लगती हो? तुम्हें तो गोपी भाभी की आदत पता ही है। तुम थोड़ी देर बाद पानी भर लिया करो। क्यों परेशान होती हो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए? बताओ। केशव ऐसे ही हर रोज मजदूरी करने जाता है। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। अरे आज तो कितनी तेज बारिश हो रही है, जैसे आज के बाद कभी बारिश ही नहीं होगी। इतना आंधी तूफान भी चल रहा है, मुझे तो डर है कि हमारे घर की छत ना उड़ जाए। केशव और गीता दोनों खाना खाने के लिए बैठते ही हैं कि उनकी थाली में ऊपर से पानी टपकने लगता है। दोनों ऊपर देखते हैं। अब क्या करेंगे? ऐसे तो घर का सारा सामान गीला हो जाएगा। हाँ, सो तो है। एक काम क्यों नहीं करते, तुम जाकर अपने दोस्त गोविंद से मदद क्यों नहीं मांगते? वैसे भी उनका घर तो कितना बड़ा है, अगर हमारा थोड़ा सामान रख ले तो उनकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। लेकिन वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ वो तो है, लेकिन गोविंद भैया वो मन के बहुत साफ है, एक बार पूछने में हर्ज ही क्या है। गीता के कहने पर केशव गोविंद के यहाँ जाता है। दूसरी तरफ आहा, कितना अच्छा मौसम है। आज का बारिश होने की वजह से गर्मी की राहत मिली है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, भाग्यवान से तो है। आज तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी महाराज जी से बोलकर पकौड़े बनवाती हूँ। और अंदर चली जाती है। गीता बैठकर पकौड़े खा रहे होते हैं। अरे क्या आपका दोस्त इतनी बारिश में कहाँ जा रहा है? पता नहीं गोपी, मुझे तो बहुत दया आती है इस बेचारे पर। एक समय था जब इनका घराना गांव में सबसे ज्यादा अमीर हुआ करता था, लेकिन अब देखो किस्मत का खेल। अरे ये तो हमारे ही घर आ रहा है। हो सकता है गोपी को कुछ जरूरी काम हो। अरे ऐसा क्या जरूरी काम आन पड़ा? वैसे भी इन भिखारियों को अपने घर में न घुसने दूंगी मैं। ऐसा मत कहो गोपी, मैं जाकर देखता हूँ। केशव दरवाजा खटखटाता है। अरे केशव, क्या हुआ? कोई मुसीबत आन पड़ी है क्या? मुसीबत? ये बरसात एक मुसीबत ही तो है हम जैसे गरीबों के लिए। वैसे मैं तुमसे ये पूछने आया था कि क्या तुम हमारे घर का जरूरी सामान जो है वो कुछ समय के लिए रख लोगे? अगर सामान हमारे घर में रहा तो सारा सामान जो है गीला हो जाएगा। तभी पीछे से गोपी आ जाती है। अरे वाह जी वाह, हमारे घर को धर्मशाला देख रखा है क्या? जो कोई भी आएगा और हम उसका सामान यहाँ रख लेंगे। अरे गोपी, कैसी बातें कर रही हो तुम केशव से? आप चुप रहो जी, मुझे पता है किसको कैसी बात करनी चाहिए। केशव उदास होकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ, क्या कहा गोविंद भैया ने? गोविंद तो मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन गोपी भाभी, उनकी आदत तो तुम जानती ही हो। कोई बात नहीं, मेरे पास सारे सामान को अच्छे से रखने की एक तरकीब है। क्या? हम जो भी जरूरी सामान है उसे एक जगह पर रख देते हैं और प्लास्टिक से उसे ढक देते हैं, जिससे वो बरसात के पानी से बच जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। दिन गीता मशीन पर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करती है और दोनों अपने पिता का आशीर्वाद लेकर काम शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में देखिए, सही तो बना है ना? हाँ गीता, ये तो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा पिताजी बनाया करते थे। गीता और केशव पूरे दिन भर में बहुत से कपड़े बनाते हैं। गीता, मैंने इन सभी बर्तनों में रंग घोल दिए हैं। अब तुम मुझे बता दो कितने कपड़े कौन से रंग में रंगने हैं। दोनों बोरी भर के चौक मैदान की तरफ जाने लगते हैं। अरे ये दोनों भिखारी झोला उठाकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं फिर से अपने घर का सामान लेकर तो मेरे यहाँ नहीं आ रहे। थोड़ी देर तक गोपी उन पर नजर टिकाए रखती है। देखते ही देखते वो दोनों आगे निकल जाते हैं। अरे ये दोनों भिखारी जा कहाँ रहे हैं आखिर? इनका पीछा करना पड़ेगा। और केशव और गीता के वो पीछे पीछे चल देती है। वैसे ये दोनों क्या लेकर जा रहे हैं?
तभी एक तांगे वाला गोपी के पास से गुजरता है, जिस वजह से गोपी पूरा कीचड़ में गंदी हो जाती है। अरे नास पीटे, तुझे इतनी बड़ी औरत न दिखती, कहाँ गए, कहाँ